गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको पार्ट 8 क्रिसमस केक पढ़ाऊंगी। भारत को त्योहारों का देश कहा गया है, यह आप सभी जानते हैं। यहाँ सभी धर्मों के त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। बहुत खुशी है त्योहार यहाँ पर क्या होते हैं, मनाए जाते हैं। कुछ लोग जो त्योहारों पर खुशी नहीं मना सकते, हम किस प्रकार उनकी मदद करके सच्चे अर्थों में त्योहार मना सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। पहला दृश्य, 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन लोग खुशियां मना रहे हैं और उपहार लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। उसी समय सड़क पर खड़ा एक गरीब बालक, क्रिसमस का दिन है, लोग क्या कर रहे हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं और उपहार ले लेकर अपने घर जा रहे हैं। उसी समय एक बालक, बहुत ही गरीब बालक, सड़क पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। बालक मन में, सभी लोग कितने खुश हैं, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ। वो सोचता है कि ये सारे लोग क्रिसमस पर कितने खुश हैं, इसलिए वो सोचता है कि मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाप भी नहीं है, एक बूढ़े दादाजी हैं, उनकी देखभाल मुझे ही करनी है। वह सोचता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो मेरे पास माँ बाप हैं, केवल एक बूढ़े दादा हैं और जिसकी देखभाल मुझे ही करनी है। वह कहता है, लेकिन मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं भी केक खाऊं। उसकी बहुत ज्यादा तीव्र तेज इच्छा होती है कि वो भी केक खाए, क्रिसमस की खुशियां मनाऊं और केक खाऊं और क्रिसमस की क्या करूं, खुशियां मनाऊं। बालक उधर से गुजरते एक व्यक्ति से, वहां से एक व्यक्ति सड़क पर से गुजर रहा होता है, उससे कहता है, बाबूजी मुझ पर दया करो, मुझ दुखी को भी खुशियां मनाने दो। वो उससे कहता है कि बाबूजी मुझ पर भी थोड़ी सी क्या कर दो, दया कर दो, और मैं भी खुशी मनाना चाहता हूँ। आज खुशी के वक्त में मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। वो उससे कहता है कि मैं भी इस खुशी के अवसर पर क्या बनाना चाहता हूँ, क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, और मुझे भी कुछ पैसे दे दो। व्यक्ति बालक को कुछ पैसे दे देता है, क्या करता है, दे देता है उसे कुछ पैसे। बालक पैसे गिनता है, 10, 20, 30, 40, 50, खुशी से, अरे मेरे पास तो इतने पैसे हो गए कि मैं भी केक खरीद सकता हूँ। वो अपने पैसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, और वो खुशी से क्या करता है, झूम जाता है और वो सोचता है कि मैं भी केक क्या करता हूँ, खरीद सकता हूँ। बालक ने उन पैसों से एक केक खरीदा और उसे लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल पड़ा। बालक खुशी से, मुझे क्रिसमस केक मिल गया, लोगों की दया से मुझे भी क्रिसमस केक मिल गया। वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे क्रिसमस केक मिल गया है, लोगों की दया ही से मिला, पर मुझे क्रिसमस केक मिल गया है। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा, मतलब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं जल्दी से घर पहुंचकर दादाजी से के साथ मिलकर क्रिसमस मनाऊंगा और यह केक उनके साथ बांटकर खाऊंगा। वो कहता है, मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं और दादाजी के साथ मिलकर क्या करूं, क्रिसमस मनाऊं और यह केक उनके साथ बांटकर खाऊं। बालक जल्दी जल्दी घर की ओर जा ही रहा था कि उसी समय किसी व्यक्ति के कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो बहुत जल्दी जल्दी अपने घर जा रहा था, तो उसने देखा कि रास्ते में कोई व्यक्ति बहुत ही बुरे से क्या कर रहा है, दर्द भरी आवाज में चिल्ला रहा है, बूढ़ा कराकर मदद करो। वो बूढ़ा करा कर कह रहा है कि मदद करो, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ। वो उससे कहता है कि मैंने बहुत दिनों से क्या नहीं करा, कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, भूखा हूँ। बालक ने पीछे पलट कर देखा, एक बूढ़ा फटे पुराने कपड़े लपेटे हुए ठंड से कांप रहा था। उसे देखकर बालक ने दूसरी ओर जाना चाहा, तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे पुकारा। उसे देखकर क्या हुआ, बालक ने पीछे पलट कर देखा तो एक व्यक्ति, बहुत ही बूढ़ा सा व्यक्ति, फटे पुराने कपड़े लपेटे हुए ठंड में कांप रहा था। बालक ने सोचा कि मैं दूसरी
तरफ से निकल जाऊं, पर उसकी अंतरात्मा, उसकी जो मन की आवाज थी, उसने उसे पुकारा, उसने उसे बुलाया। रुको, तुम इस बूढ़े को छोड़कर कैसे जा सकते हो? उसकी अंतरात्मा ने कहा, उसकी मन की आवाज ने कहा कि तुम रुको, तुम इस बूढ़े को छोड़कर कैसे जा सकते हो? यह बूढ़ा लाचार है और तुम तो मजबूत हो। उसे कहता है ये बूढ़ा बहुत ही ज्यादा लाचार है और तुम तो बहुत ज्यादा मजबूत हो। यह भूख से तड़प रहा हो, तुम्हारे पास केक है जो इसकी जान बचा सकता है, दे दो इसे, नहीं तो यह क्या होगा, मर जाएगा। वो उसे कहता है कि यह भूख से बहुत ज्यादा तड़प रहा है और तुम्हारे पास तो केक है, तो तुम उसे दे दो तो इसकी क्या होगा, इसकी जान बच जाएगी। बालक मन में, मुझे इस बूढ़े की मदद करनी चाहिए। वो मन में सोचता है कि मुझे इसकी मदद मतलब सहायता जरूर करनी चाहिए। यह बेचारा भूख से तड़प रहा है, हाँ मैं इसकी मदद करूंगा। वो सोचता है कि ये आदमी जो है बहुत ज्यादा भूख से तड़प रहा है, तो मैं इसकी मदद, इसकी सहायता जरूर करूंगा। बालक, बेटा भगवान तुम्हारा भला। बालक बूढ़े के पास जाकर, बाबा लो यह केक खा लो। वो उसके पास जाकर कहता है, बाबा ये लो और ये केक खा लो। बूढ़ा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। वह उसे बहुत सारी दुआएं देता है। वह उससे कहता है कि भगवान तुम्हारा बहुत सारा भला करे। बालक धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। वो अपनी धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर जाने लगता है। यद्यपि यदि वह भारी मन से दुखी, किंतु उसकी अंतरात्मा से एक अलग प्रकार की खुशी थी। यद्यपि वह बाहरी मन से दुखी था, क्योंकि वो बाहरी मन से तो बहुत ज्यादा दुखी था कि मेरा केक चला गया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा सबसे मदद मांगी, सब कुछ करा, परंतु उसकी जो मन की आवाज थी वह एक अलग प्रकार की खुशी थी। उसमें बहुत ही ज्यादा खुशी थी, क्योंकि उसने जिस कार्य को किया था वह एक भलाई का कार्य था। क्योंकि उसने जिस कार्य को भी करा था वो क्या था, एक बहुत ज्यादा भलाई का कार्य था। बालक उदास मन से, बहुत ही उदास मन से, केक तो मैंने बूढ़े को दे दिया। वो सोचता है कि वो केक तो मैंने बूढ़े को दे दिया, अब क्रिसमस मनाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी खुश होकर, मेरे केक की जरूरत उस बूढ़े को मुझसे ज्यादा थी, फिर भी वो बहुत खुश होता है और कहता है कि इस बूढ़े को इस केक की मुझसे भी ज्यादा क्या थी, जरूरत थी। दूसरा दृश्य, बालक अपने दादा के पश्चात गहरी नींद में सो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर क्या हुआ, दस्तक हुई। वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। दस्तक मीन्स खटखटाना। बालक ने नींद से जागकर दरवाजा खोला। एक तेजस्वी व्यक्ति, देवदूत, सफेद वस्त्र पहने सामने खड़ा था। मतलब एक तेजस्वी, जिसके माथे से बहुत ही ज्यादा तेज चमक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भगवान का दूत हो। वो उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने वह पैकेट बालक की ओर बढ़ाया। उसके हाथ में एक पैकेट था, उसने उस पैकेट को क्या करा, बालक की ओर बढ़ाया। बालक आश्चर्य से, आप कौन हैं? यह मुझे क्या दे रहे हैं? देवदूत, मैं वही गरीब बूढ़ा हूँ जिसे तुमने अपना केक दिया था। वह उससे कहता है कि मैं वही बूढ़ा हूँ जिसे तुमने अपना केक दे दिया था। बालक, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। वो कहता है कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे। देवदूत, ईश्वर तुम्हें क्रिसमस का सही अर्थ समझाना चाहता था। जो भगवान है वह तुम्हें, ईश्वर जो है वो तुम्हें क्या करना चाहता था, क्रिसमस का सही मतलब समझाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुमने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया। वो उससे कहता है कि तुमने वाकई सही शब्दों में, सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है, क्योंकि एक गरीब, असहाय और भूख से तड़पते व्यक्ति का पेट भरकर तुमने एक नेक कार्य किया है। वो कहता है कि एक गरीब व्यक्ति असहाय था जो कि और भूख से तड़प रहा था, और तुमने उसका क्या करा है, पेट भरा है, और तुमने एक बहुत ही अच्छा नेक कार्य किया, अच्छा कार्य किया है। वह पैकेट बालक को दे देता है। बालक आश्चर्य से, क्या सचमुच मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? बालक अपने आप से पूछता है आश्चर्य से, क्या मैंने वाकई में सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? देवदूत, हाँ बच्चे, त्योहार का सही मतलब दूसरों के साथ खुशियां बांटना ही है। देवदूत उससे कहता है कि हाँ,
ये बिल्कुल सही बात है। त्योहार का मतलब हम एक दूसरे से क्या करते हैं, खुशियां बांटते हैं। देवदूत अंतर्ध्यान हो जाता है, मतलब देवदूत वहां से गायब हो जाता है। बालक दादाजी को जाकर केक देता है और पर्दा क्या हो जाता है, गिरता है। यहाँ पर ये चैप्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है। और इस चैप्टर की आप अच्छे से रीडिंग करिएगा और इस चैप्टर को समझिए। क्रिसमस की केक को समझिए, जो कि क्रिसमस केक इसका नाम है, वो क्यों रखा गया है। वो क्रिसमस केक इसलिए रखा गया है कि हम आपस में खुशियां बांटें, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, एक दूसरे से खुशियां मनाएं, एक दूसरे को केक देकर उसकी सहायता कर कर उनकी उस चीज को समझकर अच्छे से हम इस क्रिसमस को मनाएं। क्रिसमस क्या है, आपस में मेल मिलाप, आपस में भाईचारे का त्योहार है, ताकि हम एक दूसरे से अच्छे से मिलें, अच्छे से क्या नाम है बातें करें और उसको हर क्रिसमस का अर्थ समझाएं कि क्रिसमस का असली अर्थ क्या होता है। इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को समाप्त करती हूँ। इसके आप इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। और मैं नेक्स्ट टर्म में आपका, जब मेरा नेक्स्ट पीरियड होगा, फ्राइडे को, तो मैं आपको इसका असाइनमेंट दूंगी। धन्यवाद।